मुंगेर व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां इस वहीं लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, बीमा, वन अधिनियम क्लेम, शमनीय फौजदारी मुकदमा, दीवानी अपील, राजस्व वाद, सर्विस मैटर, पेंशन मामले, वैवाहिक वाद, मोटरयान दुर्घटना क्लेम, विद्युत वाद, पानी बिल, श्रमवाद एवं मजदूरी से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। वही जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्राजेश कुमार कहा कि यह कार्यक्रम नालसा द्वारा आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत वाद का निष्पादन किया जाता है, जिसकी अपील पूर्ण किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जा सकती है। इस अवसर पर मुख्य रूप से 10 बेंचों का गठन किया गया। कि इसके उद्घाटन समारोह में आप उपस्थित हुए। जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि लोक अदालत में सभी को, चाहे वो पक्षकार हो या स्टेक होल्डर हो, अपने ईगो को त्याग कर परस्पर वार्ता और सहमति के आधार पर सरल तरीके से मामलों के निपटारे के लिए आगे आना चाहिए। वादों का अधिक से अधिक निष्पादन हो सके, जो अल्टीमेटली समाज में शांति व्यवस्था को स्थापित करेगा और हमारा समाज विकास की ओर बढ़ सकेगा। माननीय जिला जज साहब ने लोक अदालत की प्रासंगिकता, उसके महत्व और उसके विभिन्न आयामों के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, उसका समुचित ढंग से अनुपालन करते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। जितने भी लोक अदालत से संबंधित जो बेनिफिट्स हैं वो सर ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। हम सभी का उम्मीद है कि जो बेनिफिट्स है उसके, वो जो ग्राउंड लेवल में उसका इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग उसको ला पाएँ और वो बेनिफिट्स देखें और वो बेनिफिट्स जो लिटिगेट्स हैं वो महसूस करें। पुलिस की तरफ से जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो ये है कि नोटिस जितने भी लोक अदालत से संबंधित होते हैं उसको तामीला कराना है। इस वर्ष का आंकड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हालांकि आइडियल सिचुएशन होती है 100% तामीला करा देना। हम लोगों का प्रयास भी यही रहता है कि हम लोग 100% नोटिस का तामीला कराएं और अभी भी हम लोगों ने प्रयास किया है, बट आइडियल सिचुएशन में पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रयास रहेगा और आगे भी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जितना भी नोटिस है वो 100% तामीला कराएं। जो माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त नोटिस थे वो 6190 थे, जिसमें से हम लोगों ने 4983 को तामीला कराया, 30% के आसपास आंकड़ा था। और जो बैंक से संबंधित प्राप्त नोटिस थे वो 9837, उसमें से हम लोगों ने 8346 कुछ नोटिस बाकी रह गए हैं। वो हम लोग उम्मीद है हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम लोग को प्रयास जितने भी नोटिस हम निर्गत होते हैं उसको हम लोग तामीला कराएं, ताकि लिटिगेट्स यहाँ पर उपस्थित होकर के जो अपनी समस्या है, जो उनका डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व करें और ये लोक अदालत को हम लोग सक्सेसफुल करें। कई डिफरेंट चरण होते हैं, कई डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। जैसा भी एसपी साहब ने बताया, नोटिस सर्व करना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ताकि लोगों को पता चले कि ये लोक अदालत कब कहाँ कैसे होगा। तो जो एसपी साहब ने इतने कम समय में किया, मैं इसके लिए इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब लोक अदालत के विषय में इसमें सारी बातें बता चुके हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हमसे यही कहेंगे कि पीएलडी, जैसे मैंने कहा कि बैकबोन है लोक अदालत डालसा, और डालसा का एम्बिट बहुत बड़ा, क्षेत्र बहुत बड़ा। अभी तक हम लोग इसको पूरी तरह से यूज नहीं कर पाए, और ये पूरी तरह से यूज तभी हो सकता है जब हमारे पास डेडिकेटेड पीएलडीज हैं जो ये समझे कि आप लोक अदालत से किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं जुड़े हैं, बल्कि ये वॉलंटरी वर्क है, समाज के लिए है, आपके क्षेत्र के लिए। जब ऐसा कर पाएंगे
तभी लोक अदालत सही मायने में संभलेगी। तो आज हम आपको बता दें कि लोग बहुत जल्द पीएलबी का प्रेस इंटरनेट शुरू करने वाले हैं, क्योंकि पीएलबी हमारे पास कुछ कम है और कुछ पीएलबीज अपने किसी जातीय वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग प्रेस इंटरनेट करेंगे और न्याय आपके द्वार, ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के लिए हम लोग चाहेंगे कि मुंगेर के हर पंचायत से कम 2 पीएलबी, 1 पीएलबी ऐसा हमें मिले। नगरीय क्षेत्र में 2 वार्ड 3 वार्ड के 1 पीएलबी या 4 वार्ड के, क्योंकि 2-3 मेरे ख्याल से नगर पंचायत है, हम लोग एसेस करेंगे, उस हिसाब से हम लोग इस बार इंटरनेट की शुरुआत करेंगे। ये तो इंटरनेट की बात होगी। बैंकर्स देखें कि उन्होंने 9000 नोटिसेस दिए, 9000 प्लस, और 8000 हो गए। तो आपके ऊपर ये है कि आप इस 8000 में कितने को फाइनल टच दे पाते हैं। अगर आप 50% नहीं कर रहे हैं तो आपने हार्ट से काम नहीं किया, मैकेनिकल काम किया, सीधा बात है ना। तो हार्ट से काम करना होगा, नोटिस मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। देख के कौन सा मामला किसके पास कैसा, वो डॉक्यूमेंटेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तब नोटिस निर्गत करें, क्योंकि सरकार का पैसा लगता है नोटिस सर्व करने में। एक पुलिस का ऑफिसर उसके लिए परेशान होता है, वो मेहनत करता है, वो मेहनत अगर आप बिना पूरे रिकॉर्ड को देखे नोटिस भेज देते हैं इन जनरल, तो वो मेहनत बर्बाद जाती है। सरकार का पैसा बर्बाद नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप नोटिस न करें, पर एक आप लोगों को होमवर्क करना चाहिए नोटिस करने से पहले। ये मेरा सजेशन होगा, ताकि लोक अदालत में सही मायने में सबसे ज्यादा बेनिफिट में बैंक रहती है, पूरा बेनिफिट ले सकते। दूसरा इशू बैंक के लिए, बैंक में ढेर सारे सर्टिफिकेट केस कर रहे हैं और बैंक सर्टिफिकेट केस पे उदासीन है। सर्टिफिकेट केस में बैंक ने कई बड़ी रकम कोर्ट फीस के रूप में जमा की, वो भी पब्लिक मनी है, बैंक का अपना कोई पैसा नहीं है। जो डिपोजिटर्स बैंक में देते हैं वही पैसा बैंक कोर्ट फी में भी देती है, वही पैसा लोन में देती है और वही रिकवरी भी करती है। तो सर्टिफिकेट केस पे अगर बैंकर्स ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो पब्लिक मनी है, और अगर बैंकर्स सर्टिफिकेट केस को लोक अदालत में लाने में सफल होते हैं तो बैंकर्स का वो फी का पैसा सेक्शन 21 जो नेशनल लीगल सर्विसेज एक्ट है उसमें वापस हो सकता है। क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस, फॉरेस्ट एक्ट के केसेस, माइनिंग के केसेस, इलेक्ट्रिसिटी केसेस, ये सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें कुछ फाइन तय है और कहीं निगोशिएशन। उस सब के लिए जैसा सर ने आह्वान किया एडवोकेट भाई लोगों का, वो अगर सहृदय तैयारी से आए तो हम लोग बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ समरी डिस्पोजल केसेस बहुत बड़ी मात्रा में पेंडिंग है, मोर देन 15,000, जिसमें सिर्फ फाइन देना है, केस खत्म होना है। और एक आदमी जो उसमें अभियुक्त है वो लगातार 10 साल से 5 साल से खर्चा किए जा रहा है, बीच में जो उसका बिल भी टूटता है, वो आता है फिर जाता है। ये 5 साल 10 साल के वक्त में उसने जो खर्च किया है वो अगर दे देता एक बार में तो यह केस डे 1 में समाप्त हो सकता, समय बचता, पैसा बचता और एफर्ट्स निसंदेह बचता। तो लोक अदालत का एक बड़ा पर्सपेक्टिव है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सब लोग इसका अधिक से अधिक फायदा उठाएं और सचिव साहब की मेहनत सफल हो, सारे ऑफिसर्स की मेहनत सफल हो। पिछले 1 महीने से मेरे जानकारी में है कुछ ऑफिसर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। यहाँ जब तक हम एक चीज और ना बोलेंगे मेरा वक्तव्य पूरा नहीं हो सकता है। हमारे क्लास 3 क्लास 4 जो सिविल कोर्ट के एम्प्लॉय हैं, लोक अदालत उनके भी कभी सफल नहीं हो सकता। तो सिंक्रोनाइज होकर काम नहीं करेंगे, लोक अदालत बढ़िया नहीं होगा। और इस बार उम्मीद है कि पिछली बार से बेहतर करेंगे, हर बार बेहतर की गुंजाइश होती है, हम लोग बेहतर होते जाएंगे हर वीक के साथ।